हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 139 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी फाइल सिस्टम का एक नया फंक्शन सीखने वाले हैं जिसका नाम है ग्लोब। देखिए, जो भी हमारा सर्वर होता है उसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं, या तो होती हैं फाइल्स या फिर होते हैं फोल्डर्स। ये फाइल्स किसी भी फॉर्मेट की हो सकती हैं। अब हम चाहते हैं कि हम उस सर्वर पे या पर्टिकुलर किसी एक फोल्डर पे सर्च करना चाहते हैं, किसी फाइल्स की या फोल्डर की, या हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर जो सब फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करना चाहते हैं, या फिर हम किसी पर्टिकुलर किसी एक फॉर्मेट की फाइल्स देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए सिर्फ हम पीएचपी फॉर्मेट की फाइल्स देखना चाहते हैं, या सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट की या जेसन फॉर्मेट की फाइल्स देखना चाहते हैं, या उन्हीं की बेस पे सर्च करना चाहते हैं, या फिर हम जो सर्च कर रहे हैं उसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ SA नाम की जो फाइल्स या फोल्डर्स हैं उनको सर्च करना चाहता हूँ, या फिर ऐसी कोई फाइल या फोल्डर को सर्च करना चाहता हूँ जिसके बीच में SA आ रहा हो, जैसे कि आप यहाँ नीचे एग्जांपल देख रहे हैं। या इसी तरीके के और भी कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, उनके बेस पे अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ तो हमारे पास पीएचपी के अंदर एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं ग्लोब। ग्लोब के अंदर बेसिकली दो पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है पैटर्न। पैटर्न मतलब हम यहाँ पे कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन का एक पैटर्न बनाएंगे, या जिस फाइल को हम सर्च कर रहे हैं उसका एक पैटर्न बना के यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है फ्लैग्स। देखिए, जो भी हम सर्च कर रहे हैं उसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट आएगा सर्च का। अगर हम उसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरीके के फ्लैग्स आते हैं। ये फ्लैग्स कैसे काम करते हैं ये तो अभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इस फंक्शन को जिसका नाम है ग्लोब, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और इससे कैसे सर्चिंग कर सकते हैं फाइल्स और फोल्डर की। यहाँ देखिए, वेब एडिटर के अंदर मैंने अपना फोल्डर ओपन कर लिया है जिसका नाम है php फाइल सिस्टम। अब इसके अंदर हमने 3 सब फोल्डर्स भी बनाए हैं, CSS, इमेजेस और JS, जिसके अंदर भी कुछ अलग अलग फाइल्स हैं। यहाँ देखिए, CSS के अंदर भी 2 फाइल्स हैं और जो हमारा JS फोल्डर है उसके अंदर भी 2 फाइल्स हैं। और इस मेन फोल्डर के अंदर जिसका नाम है php फाइल सिस्टम, उसके अंदर भी अलग अलग फॉर्मेट की फाइल आ रही है। टेक्स्ट की फाइल है, PHP की फाइल है और HTML की फाइल है। अब इसके अंदर मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है ग्लोब। तो उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ग्लोब को लिखने के बाद हमें यहाँ पे अपना देना होता है पैटर्न। देखिए, अगर मैं इस मेन फोल्डर के अंदर जिसका नाम है php फाइल सिस्टम, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स आ रहे हैं उन सबको सर्च करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इन्वर्टेड कोड के अंदर स्टार। इसका मतलब है जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं वो सारे हमारे को रिटर्न कर दे। अब जो ये फंक्शन है ये हमारे को एक एरे रिटर्न करेगा, और एरे को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे अपना फंक्शन यूज करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंट आर। ये देखिए, अब इसकी फॉर्मेटिंग को सही रखने के लिए मैं इसको प्री टैग के अंदर डाल लेता हूं और इसको यहां से कॉपी करके इस टैग को क्लोज भी कर देता हूं यहाँ पे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए, इस मेन फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स थे इसने उन सबको रिटर्न कर दी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फोल्डर के नेम है और जो फाइल्स हैं उनके साथ में उनकी एक्सटेंशन भी दिखा रहा है, .txt है, .php है, .html है। अब अगर मैं चाहता हूं जो हमारा CSS फोल्डर है उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो उसके लिए जस्ट मेरे को यहाँ पे लिखना है स्टार से पहले फोल्डर का नेम, तो वो है CSS, और उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे स्लैश। अब इसका मतलब है CSS फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं उन सबको रिटर्न कर दे। या मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए वहां पर सिर्फ 2 ही फाइल्स हैं। ये देखिए, main.css और style.css। अब अगर मैं यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक फॉर्मेट की फाइल देखना चाहता हूँ अपने रूट फोल्डर के अंदर ही, तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टार डॉट और उसके बाद उस फाइल का फॉर्मेट दूंगा। देखिए, अगर यहाँ पर मैं सिर्फ PHP की फाइल देखना चाहता हूँ तो यहाँ मैंने लिख दिया .php। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया। ये देखिए, मतलब कि यहाँ पर मेन जो हमारे पास फोल्डर है यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ 2 ही फाइल्स हैं PHP की, myfile.php और show.php। इसी तरह मैं दूसरे फॉर्मेट की फाइल भी देख सकता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ .txt तो यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट फाइल दिखाएगा हमारे को। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 टेक्स्ट की फाइल दिखी है जिनके आगे लिखा भी हुआ है .txt। इसी तरह मैं किसी भी फॉर्मेट की फाइल को यहाँ पे देख सकता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक नेम से सर्च होने वाली, मतलब कि कैरेक्टर से सर्च होने फाइल को सर्च कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करूंगा। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितनी भी T कैरेक्टर से शुरू होने वाली फाइल्स हैं जिनका नाम जो है वो T से शुरू हो रहा है वो सारी मेरे को रिटर्न कर दे। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास 2 अलग अलग फॉर्मेट की फाइल आ चुकी हैं, test.txt और testing.html, जिनके नेम की जो शुरुआत हो रही थी वो हो रही थी T से। इसी तरह मैं दूसरे फॉर्मेट, मतलब कि दूसरे कैरेक्टर्स को भी सर्च कर सकता हूँ। जैसे I ले लीजिए,
किसी भी कैरेक्टर को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये देखिए आई से स्टार्ट होने वाली दोनों फाइल्स मेरे पास यहाँ पे रिटर्न हो चुकी हैं, मतलब कि जो भी फाइल या फोल्डर होंगे वो सारे मेरे को रिटर्न कर देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कुछ बड़ा लिख दूं, जैसे लिख दिया मैंने INS, अब इसका मतलब क्या है, ये उन वाली फाइल्स या फोल्डर को सर्च करेगा जिसकी स्टार्टिंग में INS आ रहा होगा। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे आ गया इंस्ट्रक्शन, इसकी स्टार्टिंग में आ रहा है INS। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूं वो वाली फाइल्स या फोल्डर्स दिखाए जिनके बीच में आ रहा हो EST, तो यहां मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर मेरे पास दो फाइल्स आ चुकी हैं। ये देखिए यहां पर भी लिखा आ रहा है EST और यहां पर भी लिखा आ रहा है EST। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि फाइल या फोल्डर दिखाए जिनकी जो स्टार्टिंग है वो तो T से हो रही हो और उसका जो एंड है वो हो रहा हो ML पे, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके। तो ये क्या करेगा, ये उन फाइल या फोल्डर को देखेगा जिनकी स्टार्टिंग में T आ रहा होगा और लास्ट में ML आ रहा होगा। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में T आ रहा है और लास्ट में आ रहा है ML। अब इसके बाद हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स सर्चिंग देखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर दो अलग अलग कैरेक्टर्स की फाइल्स को देखना चाहता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ S और T और इनको मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर इसको कोई भी ऐसी फाइल मिलती है जिसकी स्टार्टिंग में या तो S आ रहा हो या फिर T, तो ये मेरे को रिटर्न कर दे, क्योंकि इसके बाद में मैंने लगाया स्टार। और जो भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दूंगा, मतलब कि जितने भी कैरेक्टर्स, ये उनको अलग अलग से सर्च करेगा। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर मेरे पास तीन फाइल्स आई हैं, एक की स्टार्टिंग हो रही है S से और दो ऐसी फाइल्स हैं जिनकी स्टार्टिंग हो रही है T से। और अगर मैं चाहता हूं कि S और T किसी भी नेम के बीच में आ रहे हो, मतलब कि कोई भी ऐसी फाइल या फोल्डर हो जिसके नाम के बीच में S आ रहा हो या फिर T आ रहा हो, तो उसका मेरे को एरे रिटर्न करे। ये देखिए ये सारी नाम वो हैं जिनके बीच में कहीं पर S आ रहा है। देखिए यहाँ पर S आ रहा है, यहाँ पे भी S है और कहीं पर T आ रहा है, ये देखिए S आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह की सर्चिंग जो है मैं सब फोल्डर्स के अंदर भी कर सकता हूँ, वो भी पैटर्न लगा के। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं CSS फोल्डर के अंदर सर्च करना चाहता हूँ उन फाइल्स की जिनका नाम जो है S से स्टार्ट हो रहा हो, तो यहाँ मैंने लिखा S और उसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टार। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर इसने मेरे को वो वाली फाइल दे दी जिसका नाम S से शुरू होता था और किस फोल्डर के अंदर, CSS फोल्डर के अंदर। अब ये तो थी सर्चिंग। अब इस सर्च को हम करके जो भी हमारे पास यहाँ पे एरे रिटर्न हो रहा है फाइल या फोल्डर्स का, उस पे हम कोई भी फाइल सिस्टम का फंक्शन यूज कर सकते हैं, जो कि हमने अपनी पिछली 4-5 वीडियो में देखे हैं। सारे फंक्शंस उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ करके। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर तो लिख दिया स्टार। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास यहाँ पे फाइल या फोल्डर्स आए उसको मैं लूप में चलाना चाहता हूँ और उसका फाइल साइज देखना चाहता हूँ हर फाइल या फोल्डर का। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा, मैं ये प्री टैग हटा लेता हूँ और जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है इसको मैं किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देता हूँ। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल ले लिया ARY, मतलब कि एरे, और यहाँ से मैं प्रिंट आर भी हटा लेता हूँ। ये देखिए तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो भी हमारे को ग्लोब फंक्शन रिटर्न करेगा, जो कि एरे ही होगा। अब उसके बाद मैं एरे को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर फॉर ईच का लूप चला लेता हूँ और यहाँ पे मैंने अपना वेरिएबल ले लिया ARY एज, और उसके बाद यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ फाइल नेम। अब यहाँ पर आकर मैं इस फाइल नेम को पहले प्रिंट करता हूँ और फिर मैं उसका देखना चाहता हूँ फाइल साइज। तो यहाँ मैंने इको लिखा और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर आकर पहले मैं कर्ली ब्रेसेस लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं दे देता हूँ अपना फाइल का नेम। ये देखिए उसके बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ साइज, और साइज के बाद कॉलन लगा लेता हूँ। अब इसके बाद मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है फाइल साइज, जो कि हमारे को किसी भी फाइल का साइज रिटर्न करता है। और इसके अंदर भी मैं अपना वेरिएबल ले लेता हूँ फाइल नेम। ये देखिए, और इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेक लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक लूप चलाया इसी वाले एरे का, और यहाँ पर जितना भी मेरे पास रिजल्ट आएगा फाइल या फोल्डर्स का, ये उनका नाम भी यहाँ प्रिंट करता जाएगा और उनका साइज भी दिखाता रहेगा। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर जोन जोन सी भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं उनके नाम भी यहाँ पे दिखा रहा है आपको, और यहाँ पर देखिए फाइल का नेम है और उसके बाद उसका साइज आ रहा है। ये सारा केबीज में साइज है, और जिनके आगे 0 लिखा हुआ इसका मतलब उसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरे फाइल सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उनको भी यूज करके देख सकता हूँ। देखिए जैसे मैं रियल पाथ देखना चाहता हूँ किसी भी फाइल या फोल्डर का, तो यहाँ हमारा फाइल या फोल्डर का नेम आ जाएगा और उसका ये रियल पाथ दिखा देगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ पाथ,
यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ के रिफ्रेश किया। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं उनका पूरा प्रॉपर रियल पाथ आ रहा है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं उनका पूरा पाथ विद फाइल का नेम, किस फोल्डर में है, उसका ग्रैंड फोल्डर कौन है, सारे फोल्डर्स के नेम यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरह में जो भी हमारे पास ग्लो फंक्शन रिजल्ट दे रहा है उसके ऊपर जितने भी फाइल सिस्टम के फंक्शंस हमने पिछली 4-5 वीडियो में किए हैं उन सबको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ग्लो फंक्शन के अंदर जो हमारे पास दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है फ्लैग्स। उसको हम यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले दोबारा से प्री टैग डाल लेता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले जो फ्लैग ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ ग्लोब मार्क। ये फ्लैग बेसिकली करता क्या है, जितने भी हमारे पास यहाँ पे फोल्डर्स आ रहे होंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं, उन सबके बाद ये स्लैश लगा देगा। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फाइल को सेव करके। कुछ नहीं आया, मैंने एक्चुअल में इसको प्रिंटर फंक्शन के अंदर देना बेसिकली। ये देखिए, यहाँ पर देखिए जितने भी फोल्डर्स आ रहे हैं उनके बाद यहाँ पे स्लैश आ चुका है। ये देखिए, यहाँ पे भी स्लैश है और यहाँ पर भी। अब यहाँ पे मैं दूसरा एक फ्लैग यूज करके दिखाता हूँ जिसको हम कहते हैं ग्लोब अंडरस्कोर नो चेक। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर, मैं इतने पार्ट को पहले कट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि मैं किसी ऐसी फाइल या फोल्डर को सर्च कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये एरे मार्क को क्या रिटर्न करेगा। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया के, तो के नाम से यहाँ स्टार्ट होने वाली कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आके रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारे पास जो एरे आ रहा है वो बिल्कुल खाली है। इसका मतलब इसे कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं मिला। अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ अगर इसे कोई भी फाइल या फोल्डर ना मिले तो ये इसी पैटर्न को प्रिंट कर दे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो फ्लैग आता है उसका नाम है ग्लोब अंडरस्कोर नो चेक। ये देखिए, यहाँ मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर इसने उसी पैटर्न को प्रिंट कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक फ्लैग है जिसका नाम है ओनली dir। अब ये फ्लैग बेसिकली करता क्या है, इसको जितने भी रिजल्ट मिलेंगे ये उसमें से सिर्फ हमारे को डायरेक्टरीज निकाल के दे देगा, मतलब कि सिर्फ फोल्डर्स। तो यहां मैंने स्टार लिखा हुआ है, तो इसको जितने भी फोल्डर्स मिलेंगे ये सिर्फ उन्हीं को रिटर्न करेगा। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारे पास फोल्डर के नेम आ चुके हैं, फाइल्स इसने नहीं दिखाई हैं, जबकि हमने वहां पर लिखा ही स्टार है, मगर ये हमारे को सिर्फ रिटर्न कर रहा है फोल्डर्स के नेम। इसके बाद मैं आपको लास्ट हमारा जो पैटर्न है, मतलब कि फ्लैग है, उसको दिखा रहा हूं। उसका नाम है ग्लोब अंडरस्कोर ब्रेस। ये जो फ्लैग है इसका बेसिकली यूज कहाँ होता है, देखिए अगर हम दो अलग अलग पैटर्न्स को सर्च करना चाहते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। उसके लिए सबसे पहले हमारे को इन्वर्टेड कोड के अंदर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लेने होंगे। इसका मतलब है कि हम एक या दो से ज्यादा पैटर्न को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ मैं पहला पैटर्न बना लेता हूँ star.html, और फिर मैं एक दूसरा पैटर्न भी बना लेता हूँ star.txt। अब इसका मतलब क्या है कि पहले हम वो वाली फाइल्स को निकालना चाहते हैं जिनका जो फॉर्मेट है वो HTML है, और साथ में उन फाइल्स को जिनका फॉर्मेट है TXT। तो ये बेसिकली हमारे को दो अलग अलग हमने यहाँ पे पैटर्न को सर्च किया है। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर TXT फाइल भी आ चुकी है और साथ में HTML की फाइल भी आ रही है। हम इसमें कोई भी अलग अलग फॉर्मेट को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। देखिए, जैसे मैं दो अलग अलग फोल्डर्स के अंदर कुछ सर्च करना चाहता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा css/star, मतलब कि CSS के अंदर जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं उनको हमारे को शो कर दे, और उसके साथ में जो हमारे पास JS फोल्डर है उसके अंदर भी जितनी फाइल्स या फोल्डर्स हैं उसको हमारे को रिटर्न कर दे। तो हमने यहाँ पे अपना फ्लैग यूज किया जिसका नाम है ग्लोब ब्रेस। तो ये हमारे को अलग अलग पैटर्न्स को एक ही साथ में सर्च करने में हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास CSS फोल्डर की भी सारी सर्चिंग आ चुकी है और JS फोल्डर की भी सारी सर्चिंग यहाँ पे दिखा रहा है। तो होप सो आपको ये हमारा ये फंक्शन है ग्लोब, ये सारा समझ में आ गया होगा, और जितने भी हमने यहाँ पर फ्लैग यूज किए हैं उनका भी बेसिक जो यूज है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।